नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक नया कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूं, दैट इज इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी। एक नई शुरुआत भारत ने की है। आई एम श्योर इससे पहले आपने राइजीना डायलॉग के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत चीजें आप राइजीना डायलॉग के बारे में जानते भी होंगे। एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है मिलन। इसके बारे में भी आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, राइट? लेकिन दिस इज समथिंग ऑल टुगेदर न्यू। ये तीनों इवेंट्स जो है दोस्तों, ये हमारे देश में कंडक्ट की गई। ये तीनों इवेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, उस चीज को भी हम आज विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी के साथ जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीजें आपके साथ तो शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये जो इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी का पूरा आइडिया जो है, वो अगर किसी ने दिया है तो दैट इज हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब। मुझे तो यही लगता है कि उनका ही ये ब्रेन चाइल्ड आइडिया है। बहुत ही सिंपल शब्दों में इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे देश की जो रॉ है, आईबी है, तो इसके पास जो भी डेटा है, इंटेलिजेंस के साथ जुड़ा हुआ डेटा है, खुफिया जानकारी जो है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम मित्र देशों के साथ शेयर करें, उनकी सरकारें और उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ शेयर करें, और बदले में ये सारी जो सरकारें हैं, ये जो हमारे नए मित्र देश हैं, तो वो भी हमारे साथ अपना डेटा जो है वो शेयर करेंगे। दैट्स व्हाट इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट। ये बहुत ही सिंपल टर्म्स में, राइट? अब हम सब जानते हैं कि हमारी जो रॉ है, हमारी आईबी है, ये पर्दे के पीछे काम करने वाली एजेंसीज है, राइट? इनका काम जो है ना, इट्स नॉट दैट विजिबल, लेकिन वी ऑल नो के हर एक क्षेत्र में ये हमारे देश की रक्षा करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे हर एक क्षेत्र, आई मीन टू से बिजनेस के क्षेत्र में, राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जैसे प्रोटेक्ट करना, फिर डिफेंस के क्षेत्र में, देयर आर सो मेनी थिंग्स। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। अभी तो मैं बहुत ही ब्रीफली आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। अभी जो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो हुई है, दैट इज कि जो राइजीना डायलॉग हुआ दोस्तों, तो उसकी साइडलाइन में टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स जो हमारे देश के हैं, उनकी मुलाकात अपने काउंटर पार्ट्स, यानी कि हमारे जो मित्र देश हैं, लाइक माइंडेड देश जिनको हम कहते हैं, उनके टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स की मुलाकात हमारे देश के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के साथ हुई। तो इससे क्या हुआ? इससे इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी की भारत ने शुरुआत कर दी है। दोस्तों, अभी राइजीना डायलॉग और मिलन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जो डिस्कोर्स डिप्लोमेसी है ना, कि बातचीत के माध्यम से हम दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं, तो वो हम करते हैं राइजीना डायलॉग के माध्यम से। नेवल डिप्लोमेसी जो है वो हम करते हैं मिलन एक्सरसाइज से। और ये जो लेटेस्ट मुलाकात हुई है ना, इससे भारत ने इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी की भी शुरुआत कर दी है। ये बहुत ही ब्रीफली मैंने आपको इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी के बारे में बताया है। आज की हमारी जो डिस्कशन है ना, उसमें हम इसमें और गहराई से उतरने वाले हैं। पहले मैं आपको थोड़ा राइजीना डायलॉग के साथ जुड़ा हुआ कुछ बेसिक फैक्ट जो है वो समझा दूं। इसकी भी गहराई में हम थोड़ी देर के बाद उतरने वाले हैं। देखिए, राइजीना डायलॉग जो है वो हमारे देश में इसको कंडक्ट करवाया गया। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसको होस्ट किया जाता है, और पूरा सपोर्ट रहता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। तो ORF और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिलकर जो है वो इसको होस्ट करते हैं। राइजीना डायलॉग का सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि जो मित्र देश हैं और जो दुनिया के टॉप लेवल के मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, स्कॉलर्स और पॉलिसी रिसर्चर्स जो हैं, वो एक प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, राइट? रही बात मिलन की, राइट? मिलन कोई फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, राइट? या फिर किसी व्यक्ति की बात नहीं है। मिलन का मतलब है मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज, राइट? और ये एक्सरसाइज कहां पर कंडक्ट की जाती है? याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट की जाती है। ये बाई एनियल है, यानी कि 2 सालों में एक बार होने वाली ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इसका फायदा यह है कि जो टॉप लेवल के नेवल लीडर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करने का काम ये मिलन एक्सरसाइज करती है। और इसका फायदा यह है कि जब आपके इतने टॉप लेवल के नेवल एक्सपर्ट्स, नेवी के टॉप ऑफिसर्स, राइट, एडमिरल्स एक्सेट्रा, ये जब एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो जो मैरी टाइम के साथ जुड़े हुए इश्यूज हैं वो डिस्कस करते हैं, और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उनके सॉल्यूशंस की भी बातचीत होती है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि राइजीना डायलॉग जो है उसका इस्तेमाल भारत क्यों करता है? डिस्कोर्स डिप्लोमेसी के लिए, मिलन का नेवल डिप्लोमेसी के लिए, राइट? अब दोस्तों, ये जो तीनों इवेंट्स हैं, इनके इंपॉर्टेंस को हम समझ लेते हैं। ये तीनों इवेंट्स जो हैं वो अभी इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉलिटिक्स चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो जब से 21st सेंचुरी की शुरुआत हुई है, यू विल फाइंड, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आई, राइट? इनफैक्ट व्हेन आई से टेक्नोलॉजी, 2 चीजें यहां पर मेंशन करना चाहूंगा। एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से टेलीकम्युनिकेशन जो है वो काफी इजी हो गया, एंड सेकंड इज फ्लाइट्स, और ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा स्पीडी हो गई, तो इसकी वजह से लोगों का ट्रैवलिंग भी बढ़ गया।
तो 21st सेंचुरी में इंटरनेशनल एंगेजमेंट जो है अलग अलग देशों का वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और ग्लोबल कम्युनिटी जो है मीन्स अब साधारण व्यक्ति जो है उसका भी इंटरेस्ट इंटरनेशनल कॉमर्स, पॉलिटिक्स, मिलिट्री अफेयर्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों में काफी ज्यादा एक इंटरेस्ट जो है वो लोगों का इंप्रूव हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और इसकी वजह से पता है क्या हुआ है, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर लिखे जाते हैं, क्योंकि लोग पढ़ते हैं, लोग देखते हैं इन सारे विषयों को। तो कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, मीडिया हाउसेस जो हैं, वो भी ये ग्लोबल कम्युनिटी के सबसे इंटरेस्टिंग विषयों पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करती है। और ये जो फॉरम्स है ना, ये जो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे भारत ने इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी की शुरुआत की राइजीना डायलॉग के साइडलाइन में, तो इस प्रकार की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उससे क्या होता है, फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ जुड़े हुए जो इश्यूज हैं ये कुछ मल्टीपल कंट्रीज जो है वो मिलकर डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक नई टीम जो है वो भी बनती है। ये चीज जो है वो एक लंबे समय से अलग अलग देश प्रैक्टिस करते आए हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर देखिए यूएसए का फ्लैग है, राइट। यूएसए जो है ये एक सिक्योरिटी फोरम चलाता है, इसका नाम क्या है, ASPEN, एसपेन, राइट। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, राइट। एस जयशंकर साहब ने इजराइल को लेकर एक कमेंट की थी। ये कमेंट कहां पर की थी, जर्मनी में, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। स्क्रीन पर जो फ्लैग है दैट इज जर्मनी का फ्लैग। जर्मनी जो है वो 63 से ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट कर रहा है, राइट। तो उनकी ये जो इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी एक लंबे समय से चल रही है। फिर शांग्रीला डायलॉग, स्क्रीन पर जो फ्लैग है ये किसका है, सिंगापुर का फ्लैग है। तो हर साल सिंगापुर में ये शांग्रीला डायलॉग होता है। तो एज यू कैन सी अलग अलग देश जो है लंबे समय से ये इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी चला रहे हैं। तो भारत के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कि हम भी इसकी शुरुआत करते हुए इसमें आगे मींस एक नए लेवल पर पहुंचे। दूसरी एक चीज आज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों, देन यू विल फाइंड कि ग्लोबल पीस और प्रोस्पेरिटी को लेकर 3 बड़े रिस्क जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। इसमें नंबर 1 जो है दैट इज मिलिट्री क्राइसिस जो है ये वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा डीप हुई है, राइट। दूसरी जो चीज है वो ये है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर था तो इसमें भी नए नए स्ट्रेस जो है वो देखने को मिले हैं। बहुत ही ब्रीफली सप्लाई चेन जो है उसको डिसरप्ट कर देना, ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है। एंड नंबर 3 जो है दैट इज फिर से जो ग्रेट पावर की राइवलरी है ना ये वापस आ चुकी है। पहले यूएसएसआर वर्सेस यूएसए था, अब क्या हो गया है, चाइना प्लस रशिया प्लस ईरान वर्सेस वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो हमें देखने को मिल रही। तो ये 3 ऐसे बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्लोबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी जो है उस पर एक नया खतरा पैदा हुआ है। एंड दैट्स द रीजन कि इस प्रकार के फोरम्स जो होते हैं, तो ऐसे फोरम्स में जो नेशनल सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातचीत होती है और कमराडरी जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। यू विल ऑल्सो फाइंड दिस थिंग कि लगभग 1 दशक से, एंड आई वुड से कि जब से मोदी साहब की सरकार आई है तब से भारत का जो स्टेट क्राफ्ट है ना उसमें भारत ने फॉरेन मीडिया, एकेडेमिया और सिविल सोसाइटी के साथ कम्युनिकेशन काफी ज्यादा इंक्रीज किया है। भारत अपना परसेप्शन क्रिएट कर रहा है, राइट। दुनिया के दूसरे माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश जो है वो पिछले 1 दशक से काफी ज्यादा हमें देखने को मिली है। एंड हमारा जो एक्सटर्नल पब्लिसिटी एक्सपीड डिवीजन है, हमारी जो एम्बेसीज हैं वो भी इस प्रकार की एक्टिविटीज में काफी ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करने लगी है सिंस मोदी सरकार एंड एस जयशंकर साहब। बिजनेस चेंबर्स, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि CII और फिक्की जैसे जो इंस्टीट्यूशंस है ना 1990s में जब हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उनके तुरंत बाद ही हमारे देश के साथ और ज्यादा बिजनेस करना चाहिए, इस प्रकार की बिजनेस और ट्रेड की डिप्लोमेसी जो है वो CII और फिक्की ने लंबे समय से चलाई है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि मोदी सरकार में क्या हुआ कि पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो एस जयशंकर साहब थे, उस समय पर सुषमा स्वराज जी जो हैं वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे। और फिर जो सेकंड टर्म आई तो उसमें एक फॉरेन सेक्रेटरी, एक एक्सपर्ट जो एस जयशंकर साहब है, तो उनको मिनिस्ट्री दी गई। एंड यू नो के तब से एक बड़े बड़े चेंजेस जो है वो हमें भारत का जो स्टैंड है उसमें देखने को मिले हैं, राइट। सो दोस्तों आपको पता चल गया ना कि ये 3 इवेंट्स जो हैं ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अब फिर से मैं चाहता हूं कि हम ये जो राइजीना डायलॉग है उस पर थोड़ा और गहराई से एक डिस्कशन कर ले, थोड़ी और डीपर लेवल पर अगर हम उतरें। तो ये जो राइजीना डायलॉग है ये इंडिया सेंटर्ड ग्लोबल एजेंडा को प्रमोट करने का काम करता है, ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। 2016 से राइजीना डायलॉग जो है वो चल रहा है और आज सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि इट हैज बिकम ए सॉर्ट ऑफ मस्ट गो इवेंट। दुनिया के जो टॉप देश हैं वो अपने अपने टॉप प्लेयर्स को इसमें भेजते ही भेजते हैं, ये बहुत इतना इंपॉर्टेंट जो है वो बन चुका है। फिर ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कंडक्ट की जाती है, ये कार्नेजी इंडिया इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंडक्ट की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पूरा सपोर्ट रहता है, तो इसमें टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स को लेकर चीजें जो है वो डिस्कस की जाती है, राइट। और फिर
दूसरी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जैसे कि एक एशिया इकोनॉमिक डायलॉग है, ये पुणे इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है, और इंडियन ओशियन डायलॉग है तो ये इंडिया फाउंडेशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और इसका पूरा सपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि दुनिया के टॉप प्लेयर्स के साथ हम और गहराई से डिस्कशन और आदान प्रदान कर सके। अब इंडिया जो है वो इस चीज को जानने लगा है, मानने लगा है कि हम नरेटिव्स जो है वो सेट कर सकते हैं, राइट। दिस इज समथिंग इंडिया पहले ऐसी चीजें नहीं मानता था, लेकिन अब इंडिया बिलीव्स कि डिस्कोर्स डिप्लोमेसी के माध्यम से, राइजिना डायलॉग और जो अलग अलग फोरम्स हैं इनके माध्यम से हम एक नरेटिव जो है वो सेट कर सकते हैं, राइट। तो ये थी राइजिना डायलॉग के साथ जुड़ी हुई मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। अब हम जंप करते हैं मिलन की तरफ, राइट। मिलन की बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, गहराई में अगर जाएं तो देखिए मिलन जो है इट हैज बीन ए पार्ट ऑफ इंडियाज नेवल डिप्लोमेसी फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लगभग 3 दशक से ज्यादा वक्त हो चुका है जब से मिलन जो है, लगभग 3 दशक जितना वक्त हो चुका है कि मिलन जो है वो नेवल डिप्लोमेसी का पार्ट रहा है। दोस्तों दुनिया की अलग अलग नेवीज को आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि जो देश नेवी वाइज जितना ताकतवर उतना ज्यादा वो पावरफुल बन जाता है ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि एयरफोर्स जो है वो एक लिमिटेड रेंज में काम कर सकती है, आर्मी जो है वो एक लिमिटेड क्षेत्र तक काम कर सकती है, लेकिन नेवी जो है वो अलग अलग दूर डिस्टेंसेस तक पहुंच सकती है। तो जितनी ताकतवर आपकी नेवी उतना बड़ा आपका पावर प्रोजेक्शन और उतनी ही पावरफुल आपकी डिप्लोमेसी बन जाती है। यू नो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। इंडियन नेवी जो है उसने बहुत पहले से ही, जब से हमारा देश आजाद हुआ ना, तो आर्मी और एयरफोर्स जो है वो डिप्लोमेसी से थोड़ी दूर रहे, लेकिन इंडियन नेवी ने इनिशिएटिव उठाया और तब से इंडियन नेवी जो है वो डिप्लोमेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले, मीन्स एक्टिव प्लेयर के तौर पर इंडियन नेवी ने एक रोल प्ले किया है। एंड आई वुड से कि पहले इंडिया जो है ना ये सिलोज या फिर आप समझ लीजिए आइसोलेशन में काम करता था, राइट। कोल्ड वॉर एरा जब था तो उस समय पर इंडिया वॉज वेरी आइसोलेटेड इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, इन टर्म्स ऑफ नेवल डिप्लोमेसी। लेकिन फिर इंडियन नेवी के ऑफिसर्स और हमारे कुछ ऑफिसर्स जो हैं हमारे देश के दूसरे ऑफिसर्स, तो इनका ही ये विजन था और फाइनली मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो एक नए लेवल पर हम लेकर गए। मालाबार एक्सरसाइज जो है वो अर्ली 90s में स्टार्ट की गई, यूएसए के साथ इसको स्टार्ट किया गया, फिर जापान इसमें ऐड हुआ, देन ये मिलन एक्सरसाइज जो है इसको कंडक्ट किया गया। और आज आप देखिए दोस्तों इंडो पैसिफिक रीजन जो है ना इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे देश भारत को माना जाता है। उसके पीछे भी अगर कोई मेन रीजन है तो दैट इज हमारी नेवल डिप्लोमेसी। रही बात इस मिलन की, तो मिलन की जब शुरुआत हुई तो इट वॉज मोर लाइक इंडियन ओशियन पंचायत। बे ऑफ बंगाल की जो नेवीज हैं वो इसमें पार्ट लें, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझे, रीजनल मेरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशन हो, तो इस विचारधारा से इसकी शुरुआत हुई। 1995 की जो एक्सरसाइज थी मिलन, तो उसमें 4 देशों ने पार्ट लिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। 2022 में जो एक्सरसाइज हुई ना उसमें 39 देशों ने पार्ट लिया, और इस साल की जो मिलन है उसमें बताया जाता है 50 देश जो है वो पार्ट लेने वाले हैं। तो नेवल डिप्लोमेसी में भारत जो है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अब दोस्तों ये जो नया कॉन्सेप्ट हमने समझाना कि ये इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी, तो उसकी कुछ बातें कर लेते हैं कि व्हाट अबाउट इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये शैडोज में काम करती हैं, और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ना ये आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी मिलकर काम करती हैं, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के साथ भी मिलकर काम करती है, और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जितनी ताकतवर होगी उतना ही हमारा डिफेंस, चाहे वो इंटरनल चाहे एक्सटर्नल थ्रेट को लेकर हमारा डिफेंस हो। और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती है ना दे आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जब आपके पास डेटा आ जाता है, इंफॉर्मेशन आ जाती है, तब आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। सो जब हमारे पास और ज्यादा इंफॉर्मेशन का एक्सेस होगा तो हम और ज्यादा ताकतवर बनेंगे। सो ये जो नया इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी का एक नई शुरुआत हुई है, एक नया एरा जो स्टार्ट हुआ है, सो ये हमारे देश को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। दूसरी चीज, स्टेट क्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इंटेलिजेंस हैज ऑलवेज प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आज इस दुनिया में 5 इंपॉर्टेंट खतरे, मीन्स वैसे तो बहुत है लेकिन 5 बड़े बड़े खतरों के बारे में बात करें कि इनका राइज बहुत हो चुका है, और इसकी वजह से जो नेशनल सिक्योरिटी है तो इस पर बहुत ज्यादा खतरा पैदा होता है, और इसकी वजह से इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो रोल है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है और इंपॉर्टेंट भी हो गया है। तो इसमें नंबर 1 जो है दैट इज इंटरनेशनल टेररिज्म। एज यू नो कि ये अब आउटसोर्सिंग करने लगे हैं, अब टेररिस्ट जो है वो दूसरे देशों से हमारे देश में नहीं लेकिन हमारे देश के लोगों को ही हमारे खिलाफ करने का काम करते हैं। सो इसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंटेलिजेंस शेयरिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेकंड जो चीज है दैट इज क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल नेटवर्क्स, ड्रग्स, आर्म्स, ये सारी चीजें, तो ये काफी ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। नंबर 3 इज इकोनॉमिक कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स का नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे
हमारे जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी रक्षा की जाए। तो ये सारी चीज़ों के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत काम आती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, देखिए आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आपने कोई प्रोडक्ट, कोई नया इनोवेशन किया और फिर अगर उसको कॉपी पेस्ट कहीं पर किया जा रहा है, आपको इसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी यू नीड इंटेलिजेंस एजेंसीज। एंड लास्ट वन इज न्यू टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो हमें देखने को मिले हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसमें जो डीप फेक है तो उसकी वजह से कितनी सारी गलत चीज़ें हो सकती हैं। तो दिस इज जस्ट एग्जांपल, राइट। मैं आपको बहुत ही ब्रीफली एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो अब दोस्तों जैसे यूएसए है, राइट, तो यूएसए एक लंबे समय से ये फाइव आइज का पार्ट रहा है। जो इंग्लिश स्पीकिंग 5 देश हैं, इसमें यूएसए और फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, ये 5 देशों ने हमेशा एक 5 आइज का ग्रुप जो है वो मेंटेन रखा। एक दूसरे के साथ वो डेटा शेयरिंग करते हैं। सो वैसे ही नेटो जो है वो भी इस प्रकार की इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी चला रहा है, जस्ट लाइक 5 आइज। और यूरोपियन यूनियन जो है तो उनमें भी इस प्रकार के सिस्टम है। अब क्योंकि दुनिया के डायनामिक्स चेंज हुए हैं, तो यूएस से ट्रेडिशनल एलाइज के साथ साथ कुछ नए मित्र देशों के साथ मिलकर डेटा शेयरिंग करना चाहता है। और भारत भी, जैसे अभी तक की हमारी डिस्कशन में हमने देखा कि भारत अब इस चीज को अच्छी तरीके से जान चुका है कि इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी जो है वो काफी ज्यादा क्रूशल है, खास करके आज के जमाने के सिक्योरिटी चैलेंजेस को ध्यान में रखें, देन इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और भारत का माइंडसेट भी चेंज हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोल्ड वॉर के एरा में क्या था, हम बहुत ही आइसोलेशन में थे, लेकिन अब हम नए नए पार्टनर्स के साथ मिलकर कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे हैं। और इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी का दूसरा जो फायदा होगा वो ये होगा कि हमारी स्पाइंग एजेंसीज जो हैं वो दुनिया की दूसरी स्पाइंग एजेंसीज के साथ बहुत ही मिलकर, बहुत ही क्लोजली काम करेगी। तो हमारी स्पाइंग एजेंसीज को भी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, राइट। और हमारे देश की रक्षा भी हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप दोस्तों आज की डिस्कशन में हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, राइट। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद दूसरी बार ये वीडियो देखना पड़े नोट्स बनाने के लिए, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड थिंग्स, लेकिन इट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, राइट। एंड डियर फ्रेंड्स, मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं फ्रॉम स्टडी ग्लोज, राइट। स्टडी ग्लोज का जो मोबाइल ऐप है ना, इस पर ये अवेलेबल है। एंड डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। दिस इज प्रशांत मावानी। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई विल सी यू सून। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।